स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल यूट्यूब के टीचिंग विद्यापीठ। आज हम बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर का लेसन प्लान बनाना जानेंगे। किस तरह लेसन प्लान बनाया जाता है। सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना होगा। जो भी विद्यालय का में आपको मिला है उसका विद्यालय का आप नाम लिखेंगे। उसके बाद आप दिनांक लिखेंगे। जो भी दिन आप उस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस वो दिनांक लिख सकते हैं। उसके बाद आप वर्ग लिख सकते हैं। जिस भी वर्ग में पढ़ा जाएंगे, आप पहला में जाते तो पहला लिख सकते हैं, दूसरा में जाते दूसरा लिख सकते हैं, तीसरा में जाएंगे तो तीसरा लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे। उसके बाद विषय, आप किस विषय पे बनाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है विषय, आप बना सकते हैं विज्ञान। जैसे आप हिंदी पे बना भी सकते हैं, मैथ पे भी बना सकते हैं, गणित पे भी बना सकते हैं, हिंदी पे भी बना सकते हैं। उसके बाद घंटी, घंटी क्या है थर्ड, आप जिस भी घंटी में पढ़ा जाते हैं वह घंटी लिख सकते हैं। उसके बाद अवधि कितना होते हैं 40 मिनट। आप किसी भी विद्यालय का 35 मिनट अवधि होता है, किसी का 40 मिनट भी होता है, किसी का 45 मिनट भी होता है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है प्रकरण। जो भी हमारा प्रकरण होता है, मेन चीज़ होता है लेसन प्लान बनाने का प्रकरण। जैसे यहाँ पे प्रकरण क्या है, पदार्थ की अवस्था। आप जो भी आप लेसन प्लान बनाएंगे उस आप प्रकरण पर विशेष ध्यान देंगे। तो उसके बाद हम देख सकते हैं। उसके बाद छात्राध्यापक का नाम, आपका जो भी नाम है आप वहाँ पे डाल सकते हैं, आपका जो भी नाम है। उसके बाद है समान उद्देश्य। इसका समान उद्देश्य क्या है, तो जो पदार्थ की अवस्था में प्रकरण उसमें समान उद्देश्य इसका क्या है, तो बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। और दूसरे का उद्देश्य है हमारा बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या करना है, विकास करना है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य क्या है, छात्रों को पदार्थ तथा पदार्थ की सभी अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त होगी। सहायक सामग्री, आप जो भी प्रकरण बनाए हैं उसको पढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सहायक सामग्री की आवश्यकता होगी, जिसमें कक्षा उपयोगी उपकरण जैसे गेंद, पानी से भरी गिलास, टेंट, सेंट, इत्र की बोतल, पेपर वेट आदि। उसके बाद पूर्व विज्ञान, जो भी आप प्रकरण बनाए हैं उससे संबंधित बच्चों को पूर्व विज्ञान होना चाहिए। जैसे बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं से परिचित हैं। प्रस्तावना, एक तुम्हारे आसपास कौन कौन सी वस्तुएं हैं। उसके बाद दो में कुर्सी किस चीज़ से बनी है। उद्देश्य क्या है, आप इस प्रकरण को पढ़ाएंगे तो इसका उद्देश्य क्या है। तो बच्चों आज हम लोग पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे मैं प्रकरण क्या था, पदार्थ की अवस्था है, तो इसमें उद्देश्य मेरा क्या होगा, तो बच्चे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जान पाएंगे। शिक्षण विधि, आप जो प्रकरण बनाया है उसकी शिक्षण विधि के माध्यम से पढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट हम देख पाएंगे प्रस्तुतिकरण में, जैसे पदार्थ की यहाँ उदाहरण और परिभाषा हम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है पदार्थ की परिभाषा है, उसके बाद क्या है उदाहरण भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या किया गया है, इस चीज़ का हम देंगे। पदार्थ वह है जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होती है तथा जिसका ज्ञान हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे लोहा, पत्थर, जल, वायु आदि लिख सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है। जो यहाँ पे दिया गया है पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हैं, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। जैसे ठोस अवस्था होती है, द्रव अवस्था होती है, तीसरी में हमारे गैस अवस्था होती है। अब ठोस अवस्था किसे कहते हैं, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होती है परंतु आकार अनिश्चित होती है, उसको क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे जिसका इसका उदाहरण है जैसे जल, तेल, दूध आदि। उसके बाद गैस अवस्था क्या है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसे गैस अवस्था कहते हैं। जैसे इत्र, वायु, ऑक्सीजन आदि। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है, यहाँ पे अनिश्चित होती है। क्या होती है, अनिश्चित होती है। इसको कोई क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख पाएंगे एक अवस्था मेरा और आ गया छात्र। उसके बाद हमारा जो छात्र क्रियाशील क्या होगा, बच्चे का तो ध्यान से सुनेंगे। श्यामपट पर हमारे आसपास की सभी वस्तुएं पदार्थ ही हैं, श्यामपट पर लिख देंगे। उसके बाद छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे ही, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा अवस्था है, लास्ट अवस्था क्या है, द्रव अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है। क्या होता है, आयतन का होता है, निश्चित होता है। उसके बाद परंतु आकार अनिश्चित होता है। जो आकार क्या है हमारा क्या होता है, अनिश्चित होता है। यहाँ पे दिया क्या होता है, आकार का होता है, अनिश्चित होता है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा,
जल हो जाएगा, तेल हो जाएगा, दूध आदि हो जाएगा। आगे हम इसको देखेंगे। यहाँ पे छात्र की क्रियाशील में बच्चे का है, छात्र ध्यानपूर्वक सुने हैं, ठीक है। श्यामपट्ट का कार्य हम लिख देंगे। द्रव में बहने का गुण होता है, इसलिए जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जब लेसन प्लान समाप्त होता है तो हम पुनरावृत्ति का कुछ प्रश्न बच्चों से पूछ सकते हैं। जैसे पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, ऊपर तो हम बताए हैं बच्चों को पदार्थ की कितना होती है, 3 अवस्था होती है, बट हम बच्चों से पूछ पाएंगे। उसके बाद 3 गैसीय पदार्थ का नाम बताए, जो 3 जो गैसीय अवस्था होती है उसको हम जैसे वहाँ पे बताए हैं। उसके बाद यहाँ पर तीसरा में क्या है, द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं वो उसी आकार का ग्रहण कर लेता है, क्यों, बच्चों से पूछ पाएंगे। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, बच्चों को गृह कार्य दे देंगे, जो अपने घर से क्या करते हैं पढ़ के आएंगे। लेसन प्लान बनाने का मकसद ही होता है हमको बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षण विधि का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाना, ताकि उसमें भी उनको बच्चों को गृह कार्य देना अनिवार्य होता है। जैसे ठोस से द्रव गैस तथा तीनों पदार्थों की सूची बनाकर लाना है बच्चों को। जब हम लेसन प्लान बनाकर होमवर्क देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट देख सकते हैं। इतना ख़त्म हो गया मेरा इवोल्यूशन है। उसके बाद आप कर सकते हैं गुड का, वेरी गुड कर सकते हैं, गुड कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं और एवरेज कर सकते हैं। उसके बाद ये अपना भरने वाला कॉलेज का ही काम होता है। उसके बाद हम एक बार फिर आप लोगों से बता देते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे विषय वस्तु है, शिक्षक क्रियाशील है, तो यहाँ पे बच्चों को परिभाषा बताएंगे तो इसमें उदाहरण बताएंगे और अवस्था बता के बच्चों से यहाँ से पूछेंगे। बच्चों ध्यानपूर्वक सुन ही रहे होंगे। एक बार फिर आप लोग को हम बता देते हैं शुरू से। सबसे पहले विद्यालय का आप नाम लिख लीजिएगा, दिनांक, वर्ग जो भी आप वर्ग में पढ़ाने गए हैं, विषय आप किस विषय पे लेसन प्लान को बनाए हैं, घंटी क्या है आपका, पहला घंटी है, दूसरा घंटी है, तीसरा घंटी है, चौथा घंटी है, अवधि कितना 40 मिनट है या 35 मिनट है, जो भी हो। प्रकरण आपका क्या है, पदार्थ की है, जैसे यहाँ पदार्थ की अवस्था है। अब छात्राध्यापक है, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद समान उद्देश्य क्या है, समान उद्देश्य में आप 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में भी आप 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। सहायक सामग्री आप चार्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, खली, डस्टर, चौक का भी प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या है वो भी आप जान सकते हैं। प्रस्तावना क्या, अगर पढ़ाने से प्रस्तावना इंट्रोडक्शन क्या आप बच्चों से जान पाएगा। जैसे हमारे आसपास कौन कौन सी वस्तु है इसके बारे में जान पाएगा, उसी की चीज़ से बनी होती है। उसका इस टॉपिक को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, शिक्षण विधि, व्याख्या विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, विषय वस्तु हो जाएगा, शिक्षक क्रियाशील हो जाएगा, ये जान जाएंगे। उसके बाद यहाँ प्रस्तुतिकरण है, दूसरा का जाएंगे, लास्ट में ये भी है। उसके बाद हम इवोल्यूशन कर लेंगे बच्चों का हम पुनरावृत्ति करके लास्ट में होमवर्क देके और बच्चों को बोलेंगे क्या कहना है। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तथा जिस भी टॉपिक पर आपको लेसन प्लान चाहिए वो हमको बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।